ओके, गुड मॉर्निंग। चलो हम स्टार्ट करते हैं। समय तो हो गया है। ठीक है, एक सेकंड, मुझे एक बार VS कोड ओपन करना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 मिनट। हम कल लिस्ट पे देख रहे थे। ओके, आज हम लिस्ट खत्म कर देंगे हमारी जितनी है। ओके, और कल हम टपल, सेट, डिक्शनरी देखेंगे किसके साथ जाएंगे। ओके, अभी के लिए तो लिस्ट वाला जो पार्ट है हमारा, हम कल, एक सेकंड, मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, यानी कि हम देखेंगे कि ओके देन, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे। अभी हमें कल कहाँ तक देखा था, आपको शायद पता होगा या नहीं। कल हमने शायद यहाँ पे देखिए पॉप इन लिस्ट, पॉप तक देखा था शायद हमने कल, मे बी। ओके, तो फिर आज हम पॉप, पॉप का मतलब आपको पता होगा। ये देखिए, एक तो पॉप है जिसका सिर्फ लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है वो क्या होता है, अपने आप डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो एक है पॉप। और दूसरा क्या है, वही पॉप क्या करता है, अगर हमें मान लीजिएगा कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हमें डिलीट करना है। ओके, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके अंदर वहां पे उसकी वैल्यू दे सकते हैं और उसके साथ साथ उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कल देखा है। ओके, आज क्या, हम अभी सबसे पहले तो हमारे नोट्स की तरफ जाएंगे। नोट्स कहाँ पे है, हैपेक्स पाइथन, और हमारा कौन से वाले, लिस्ट वाले नोट्स है ना, लिस्ट। ओके ठीक है, वेलकम बैक। ठीक है, तो फिर हम थे कल पॉप तक, रिमूव काउंट नहीं था, पॉप। ओके, ये पॉप था और हमने ये देखा था, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट स्पेसिफाइड बाय पोजीशन नंबर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड रिटर्न्स रिमूव्ड एलिमेंट। यानी कि हमें मान लीजिए कौन सा स्पेसिफिक अगर नंबर एलिमेंट हमें डिलीट करना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक यहाँ पे पॉप के अंदर यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि ये देखिएगा इस प्रकार से। ओके, तो फिर यहां तक हमने कल देखा था। मैं इस सब फाइल एक बार हटा देता हूं, यानी कि हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, ओके डन। एक बार इसको भी क्लियर कर देता हूँ, एलियस। ठीक है, तो फिर नोट्स की तरफ जाएंगे। ओके, तो फिर ये क्या है, रिमूव, this method is used to remove first occurrence of given element from the existing list if it doesn't found the element show value error. ओके, यानी कि हमें एक एलिमेंट देना पड़ता है इसके साथ, जो भी एलिमेंट हमें डिलीट करना है, अगर वो शो नहीं पाया कर पाया तो फिर क्या करेगा वो, हमें वैल्यू एरर का एरर दे देगा। ओके, ये रिमूव की बात है। ओके ठीक है, तो फिर हम इस रिमूव के साथ अभी चलेंगे और देखेंगे रिमूव हमें क्या करने के लिए क्या करने के लिए दे सकता है और क्या नहीं। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा, यहाँ पे remove.py नामक, remove.py। ठीक है, तो फिर ओके, remove.py। तो फिर हम यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे remove एलिमेंट, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट ओनली, रिमूव एलिमेंट। और हाँ, रिमूव एलिमेंट मेथड लिख देंगे, तो फिर मेथोडी, मेथड METHOD। ठीक है, ओके, तो फिर लाइक मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे ए नामक। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट लिस्ट पास कर, तो फिर हम यहाँ पे
इस प्रकार से करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कुछ तो, जैसे कि 15,25। अब ये क्या हो रहा है, बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा नम स्टॉप है। ओके ठीक है, 15,25,35,45,45,55,65, कॉमा दे देंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेंगे। ओके, इंडिया की स्ट्रिंग ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू ले लेंगे। ओके ठीक है, यानी कि सब हमने सब, यानी कि हमें पता रहना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हम यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं हमारे लिस्ट में। ठीक है, ओके तो फिर हम यहाँ पे अब कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे, सबसे पहले तो हम जो लिस्ट है वो प्रिंट करेंगे। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑपरेशन करेंगे जो कि हमारा, अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको आपका वेरिएबल में से, यानी कि ये जब डॉट देते तो फिर हम इसके अंदर जाते हैं, ऐसा समझ लेना। ओके, इसमें से हमें क्या करना है, रिमूव। ओके, रिमूव, क्या रिमूव करना है हमें, 10 रिमूव करना है। ठीक है, सॉरी 10 तो नहीं, हमारे 15, 25 क्या रिमूव करें, तो फिर हम 25 कर दे। ठीक है, 25 करते हैं रिमूव, और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट ऑफ ए, देखेंगे हमें कुछ रिजल्ट गेट होता है या फिर कुछ एरर देता है, सही किया है गलत किया है वो करने के बाद ही पता चलेगा हमें। ठीक है, remove.py। ओके, अभी कुछ तो मेरा गलत हो गया है, REMOV स्पेलिंग तो बराबर है। उसके बाद देखो कहाँ पे मेरी गलती मिलती है, यहाँ पे 45.62 रिमूव 25 तो है यहाँ पे। ओके, इसलिए तो आना ही चाहिए। वेट, प्रियांशु कुमार, ठीक है तो फिर यहाँ पे देखिएगा कुछ तो, रुकिए एक सेकंड, मैं एक बार मेरे टर्मिनल को ऑफ कर देता हूँ। न्यू टर्मिनल, यहाँ पे पावर शेल को भी जरा बंद कर देता हूँ। देखिए देखिए आप देखिए, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, हमारे लिस्ट ले लिए है। ओके, उसके साथ हमने यहाँ पे बिफोर, हमसे हमारे कम से कम ये तो लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए थी ना, ये बात सही है। PY, शायद हमारे कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे, ये देखिए रिमूव कर दिया है यहाँ पे। ओके, रिमूव करना था, इसलिए हमारी गलती हो रही है। मैं इसको रिनेम कर देता हूँ, रिमूव। ओके, अब हो जाएगी। फाइल के नाम के साथ भी देख लेना कि कहाँ पे कुछ गलती हो रही है या फिर नहीं, तभी हमारे फाइल हो जाए। अब देखिए remove.py। ओके, हो जाएगी अभी भी remove.py। अब क्या हो गया इसको, ये क्या बोल रहा है, python .exe can't file c user such no as a, एक अब ये बहुत सारा गड़बड़ाटा हो गया है। एक सेकंड, search for file or not directory, रिमूव तो हमने यहाँ पे ही बनाया है। एक सेकंड, वेट, प्रिंट ये, अब ये सब यहाँ पे ऐसे फाइल्स हो गए ना, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा एक बार, तभी मुझे पूरा पता चलेगा। वेट, गलती तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, बट PY 2 बार लिखा है यहाँ पे, देखिएगा। और ये आज remove.py करना चाहिए, ये देखिए हो गया। ठीक है, अब ये देखेंगे हम जो रिमूव वाला हमने किया था। देखिए इस दोनों में डिफरेंस, एक सेकंड से एक बार करता हूँ, दोनों में डिफरेंस देखिएगा, 15, 25, 35, बट यहाँ पे 25 अवेलेबल नहीं है, 35 है डायरेक्ट। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या कि यहाँ पे
किसी ने मैसेज किया है कुछ या फिर क्या किया है? ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिएगा। हाँ, ये क्या किया है मैंने, सिर्फ ओनली उसके अंदर एक, ये देखिए, ये रिमूव से पहले और आफ्टर रिमूव मेथड यहाँ पे क्या आया आया है। अब वो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत देता हूँ, जैसे कि मैं ये देता हूँ 10 देता हूँ मान लो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या मिलता है। ये देखिएगा, सबसे पहले तो मेरी यहाँ पे ये पहली वाली जो लिस्ट है ये प्रिंट हो गई है, और उसके बाद आफ्टर रिमूव मेथड ये नाम भी हमारे यहाँ प्रिंट हो गया, यानी कि हमारे प्रिंट यहाँ तक हुआ। बट इसके नीचे देखिएगा हमें क्या बोल रहा है, ए डॉट रिमूव 10 वैल्यू एरर लिस्ट डॉट रिमूव एक्स एक्स नॉट इन लिस्ट, यानी कि क्या बोल रहा है कि आपका जो यहाँ पे वैल्यू जो ये जो लिखा है आपका ये लिस्ट में ही नहीं है, तो फिर हम आपको दिखाए कैसे। ठीक है, तो फिर ये गलत है, ये बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 45.2, यार क्या हो रहा है आज, लिखेंगे एक बार, इसको क्लियर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इंडिया तक आया है बट 45.2 तो गायब ही हो गया है। ठीक है, तो फिर ये हमारी क्या है, रिमूव मेथड है। ठीक है, अब देखेंगे हम रिमूव रिमूव इंडेक्स की तरफ जाना है हमें। इंडेक्स, दिस मेथड रिटर्न्स position number of first occurrence of given element in the list if it doesn't found the element show value error। ओके, क्या बोल रहा है कि दिस मेथड पोजीशन नंबर हमें जो रिटर्न करती है, अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करती है, एरर दिखाती है। ठीक है, अब ये किस किस टाइप से करती है और किस प्रकार से मैं दिखाऊंगा मैं आपको लेट। हमें डायरेक्ट, यानी कि हमें किसी का इंडेक्स नंबर चाहिए तो फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे और एक फाइल बना दूंगा, इंडेक्स डॉट पीवाई। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट पीवाई में हमें वही करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ का लिस्ट, ये जो लिस्ट है ऊपर वाली, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ इंडेक्स मेथड। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्या, अब देखिए इंडेक्स मेथड, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि ये हमें यहाँ प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा बी नाम का। ओके, और यहाँ पे क्या करूंगा, अब मुझे इंडेक्स ए के लिस्ट में सा, यानी कि ए में सा इंडेक्स मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स। ओके, और यहाँ पे मुझे किसका इंडेक्स चाहिए मुझे लिखना है वो, मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 55। ठीक है, मुझे 55 का क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। मैं इसको अगर सेव करूँ और मुझे प्रिंट बी भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा दिख जाएगा प्रिंट ऑफ बी। यानी कि अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बी एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या किया, ए में जो इंडेक्स 55 क्या है, यानी कि 55 का इंडेक्स क्या है। ओके, ये हमने इससे अभी मांगा है। अब देखेंगे क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट पी वाई। ठीक है, ये देखिए 4 नंबर बोल रहा है ये। ओके, यानी कि ये सिर्फ हमें इंडेक्स दिखा रहा है, प्रिंट लिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने बी में सिर्फ इंडेक्स मांगा है, लिस्ट का भी प्रिंट कुछ भी नहीं मांगा। तो 0 1 2 3 4। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है, आपको सिर्फ ये मेथड्स पता रहने चाहिए कि आपको अगर मान लो कोई इंडेक्स कहाँ पे कितना पता रहना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि ये सही रहेगा आपके लिए। ओके, अभी आपको आवाज कम होती है, अगर आ नहीं रही तो मुझे बता, आएगी आपको आवाज डेफिनेटली, बट भी चलो। यहाँ पे मेरा साउंड एप्स यूजिंग माइक्रोफोन गूगल क्रोम है, आवाज है बहुत बड़ी। ठीक है, तो फिर हाँ, ये आपको इंडेक्स की तो मेथड पता चली होगी। ठीक है, अब बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे रिवर्स। रिवर्स रिवर्स इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी, यानी सभी इजी वैसे। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कॉलम इन द लिस्ट। रिवर्स क्या करती है कि हमें
वेट में एक बार करके दिखा दो। रिवर्स मेथड, नाम में उनके ऑपरेशन हो रहे वैसे देखा जाए तो। ओके, रिवर्स डॉट पी वाई। अब देखिएगा रिवर्स डॉट पी वाई क्या करती है हमें। अब मान लो कि आपको ये रिवर्स करनी है, तो फिर आप ये रिवर्स कैसे करेंगे। अब अगर एक, यानी कि ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेकंड में यहाँ पे ऐसा, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे मान लो कि आपको यहाँ पे कुछ तो देना है कि ये इससे पहले देना है कि क्या है। अगर आप ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा। बिफोर है, बिफोर रिवर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा देखिए, ये बराबर आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, ए के अंदर। ओके, ये देखिए यहाँ पे मेथड आ गई, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। ये देखिए मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, रिवर्स, और यहाँ पे रिवर्स, रिवर्स करेंगे, सिर्फ इतना ही करना है। और इसको बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंट। ओके, मैं स्ट्रिंग दे दूंगा आफ्टर रिवर्स, और यहाँ पे प्रिंट। ओके, सबसे पहले हम लिस्ट देखेंगे हमारी। ये क्या है, हमें रिवर्स पी वाई, रिवर्स है ना, पी वाई, रिवर्स डॉट पी वाई। ये देखिएगा, एक सेकंड, बिफोर रिवर्स देखिएगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65 इंडिया एंड 14.62। अब यहाँ से देखिएगा 14.2 इंडिया, 65, 55, 45, 35, 35। आप क्या, बहुत ही कॉमन है, बट आपको एकदम सिंपल मेथड है, बट यूजिंग वाली मेथड है, यूज में बहुत जगह पे आती है। ठीक है, तो फिर ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, फॉर आई इन ए, प्रिंट ए, प्रिंट ऑफ ए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा, अब देखेंगे क्या होता है। ये बहुत सारा आ गया ना, क्या किया हमने आफ्टर रिवर्स, बहुत आ गए, बट ठीक है। ये क्या किया, ठीक है, देखिएगा, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आप इस मेथड से भी चल सकते हैं। ओके, बहुत दिखा रहे हैं, बट आपको ये फॉर वाला मेथड हर बार यूज करना सही रहेगा। ओके, यानी क्या होगा कि आपको अगर ये मेथड यूज करोगे तो फिर आपको फॉर लूप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना प्रिंट करना है, आपको सही भी कर सकते हो, बट बहुत सारे इससे पहले वाले जहां जहां पे हमने एग्जांपल किए वहां पे आप फॉर लूप खुद से यूज करके देखिएगा। होगा क्या कि आपको इसका यूजिंग में ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, इसकी वजह से आपके लिए ठीक रहेगा वो। ओके, एक सेकंड में यहाँ भी एक बार करके रखता हूँ, यानी कि आपको बाद में जब कोड मिल जाए तब सही मिल जाए सब। ठीक है, ये देखिए आफ्टर रिवर्स वाली ये है। ओके, ओके, अगर मैं अभी, रिवर्स वाला इतना ही है हमारा। अब जाएंगे हम आगे। अब क्या है, एक्सटेंड करना है हमें, क्या करना है, एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड का मतलब क्या, दिस मेथड इज यूज्ड टू अपेंड अनदर लिस्ट। अपेंड हमने इससे पहले किया है, अपेंड क्या होता है आप सबको पता है। ठीक है, अपेंड अनदर लिस्ट और इटरेबल ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सिंटैक्स क्या है इसका, लिस्ट नेम, यानी कि हमारा जो वेरिएबल नेम है, यानी कि वेरिएबल है जो हमने लिस्ट, जिसमें हमारी पूरी लिस्ट हमारी डाली हुई है वही, और एक्सटेंड ऑफ लिस्ट। ओके, तो फिर अब यहाँ पे हम इसका एग्जांपल करके देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा, और ऐसे भी शायद पता चल रहा होगा। ओके, एक्सटेंड डॉट पी वाई।
एक्सटेंड डॉट पी, ठीक है। अब मान लीजिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो एक सबसे पहले लिखता हूँ कि एक्सटेंड मेथड, ठीक है। क्यों दे रहा हूँ मैं, ओके। ओके तो फिर अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी ये यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे, ओके। बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड क्या है अभी आपको पता ही चलेगा थोड़ी देर में। अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो फिर मुझे अभी दो लिस्ट बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे मान लो मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, इतना ही लेता हूँ, ओके। अब देखिएगा, अब अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिंट प्रिंट ए करूँ, प्रिंट ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा अभी, ए डॉट एक्सटेंड, ये देखिए यहाँ पे ई लिखने के बाद डायरेक्टली एक्सटेंड आ गया। और देखिए ये बी, इसका मतलब क्या कि ए के साथ साथ यानी ए के अंदर हम बी एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड का मतलब आपको पता है, एक्सटेंड यानी बढ़ाना, इसके साथ इसको भी आगे लेके जाना, ए है यहाँ पे एक्सटेंड, ओके। तो फिर अब हम इसको करेंगे प्रिंट, भाई हो जाओ अब प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आफ्टर आफ्टर एक्सटेंड, ठीक है। आफ्टर एक्सटेंड लिखूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, ए वाली, फिर से एक ए वाली लिस्ट में प्रिंट करूंगा यहाँ पे। इससे होगा क्या कि रिवर्स वाली है, हमें यहाँ पे रिवर्स वाली नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पी वाई एक्सटेंड, एक्सटेंड डॉट पी वाई, पी वाई एक्सटेंड डॉट पी वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1525, ये जो पहली वाली 14.45.622 तक हमारी लिस्ट थी, अभी वो कहाँ बढ़ गई, यहाँ से आगे देखिएगा एक्सटेंड हो गई है हमारी। ये क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पे देखिएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके। तो फिर और यहाँ पे आप ऑपरेशन देखिए, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि यहाँ पे मैं लिखू बिफोर, बिफोर क्या, एक्सटेंड ना, ठीक है। आप ऐसे थोड़ा सिस्टमेटिकली भी कर सकते हैं इसको, ओके। आफ्टर बिफोर जो भी चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, और हम देखेंगे आगे क्या क्या है, क्या क्या देखने के लिए मिलता है। काउंट, काउंट क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स नंबर ऑफ अकोरेंस ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द लिस्ट, ओके। इसका क्या है, लिस्ट नेम डॉट काउंट स्पेसिफाइड एलिमेंट, यानी कि हमें दिखाता है कि कितने एलिमेंट है, ओके। अगर मैं आपको ये प्रैक्टिकल में दिखा दूं तो फिर आपको समझ में आएगा और ज्यादा। काउंट डॉट पी वाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। काउंट डॉट पी वाई किस किस प्रकार से हम इसका ऑपरेशन या फिर इसकी मेथड यूज कर सकते हैं। काउंट, काउंट में क्या है, अब देखिएगा काउंट, यहाँ पे प्रिंट काउंट कैसे करना है, मान लीजिएगा कि मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू काउंट कर रहा हूं, तो फिर ठीक है, बी इक्वल टू ए डॉट काउंट, ओके। क्या काउंट करना है मुझे, मान लीजिएगा मेरे लिस्ट में मुझे काउंट करना, तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिएगा मैं 25 को 2-3 बार लिखता हूँ, 25, 25, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पे लिखना है, अब एक सेकंड,
यहाँ पे लिखता हूँ इसको 25, ठीक है। और यहाँ पे इसको काउंट में देता हूँ 25, यानी कि क्या करता है, काउंट करता है कि भाई कितनी वैल्यूज आपकी 25 के लिस्ट में। ओके, तो फिर अब देखेंगे अभी कैसे काउंट करता है। पी वाई काउंट डॉट पी वाई, ठीक है, पी वाई काउंट डॉट पी वाई। ये देखिएगा अभी इसने क्या किया, प्रिंट ए, यहाँ पे ए नहीं करना है, प्रिंट बी करना है, तभी तो काउंट कर पाएगा ना। अब देखेंगे 3 टाइम्स हमारी 25 वाली इस लिस्ट में काउंट हो गई, यानी कि 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। 3 बार हमारी वैल्यू काउंट हो गई है। सिंपल है, यही काउंट की मेथड है। ओके, आप यहाँ पे आपकी लिस्ट भी प्रिंट कर सकते हो, अगर चाहिए तो आप ये भी करो। मैं लिस्ट की जरूरत में इसलिए नहीं किया, प्रिंट ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको, ये देखिएगा ये लिस्ट में 3 बार है। ओके, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, काउंट वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम सॉर्ट कर देंगे एक बार। सॉर्ट का मतलब दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉर्ट, ओके, यूज्ड टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगर मान लीजिएगा कि सॉर्ट, इसका मतलब क्या आपको पता होगा या नहीं, देखेंगे हम। सॉर्ट का मतलब क्या कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 1 तक, ऐसे इस प्रकार से सॉर्ट करता है हमें। ओके, तो फिर हम सॉर्ट करना है हमें भी। ओके, तो फिर हम एक नई फाइल बना लेंगे फिर से, सॉर्ट डॉट पी वाई। सॉर्ट कैसे करना है, ये इतना बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉर्ट करना है हमें सॉर्ट मेथड का यूज करके, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करें, प्रिंट होगी। और अब आफ्टर सॉर्ट कैसे करना है हमें। ओके, अगर मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे ए डॉट, यानी कि हमारे किसको सॉर्ट करना है, ए डॉट सॉर्ट। ए डॉट सॉर्ट का मतलब क्या हो गया, ये जो लिस्ट है हमारी ए वाली, इसको हमें सॉर्ट करना है। ओके, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे हम आफ्टर। लिखने की जरूरत ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इससे पहले इसकी आपको ये लिख के इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपको लगेगा कंपल्सरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, ये अगर यहाँ पे देखिएगा, ये वैल्यू किस, ये वैल्यू है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यानी कि ये हमारी किसी ना किसी से तो आ रही है। तो फिर इसका और इसका कुछ भी ताल्लुका, रिलेशंस नहीं है। ओके, तो फिर हम यहाँ पे पी वाई सॉर्ट डॉट पी वाई, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा है हमें एरर, क्यों दे रहा है एरर देखिएगा, बिफोर सॉर्ट तो आ रहा है, ओके, बट ये आफ्टर सॉर्ट नहीं आ रहा है। और इसकी वजह क्या है, ए डॉट सॉर्ट, सर शॉर्ट में इनपुट नहीं दिया। कहाँ पे बोल रहे हो आप, ये आप वेरिएबल बोल रहे हो यहाँ पे, सर 5th लाइन। 5th लाइन, ए डॉट सॉर्ट, ठीक है, इतना भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको यही करना चाहिए। सर तो क्या सॉर्ट करना ये पता कैसे चलेगा इंटरप्रेटर को। नहीं, हमें लिस्ट सॉर्ट करनी है। देखिए यहाँ पे ए जो है ना, ये हमारी लिस्ट है, हमें ये सॉर्ट करनी है। तो फिर ये, रुको एक सेकंड रुको, कुछ तो गलती हो गई होगी। सॉर्ट डॉट पी वाई सॉर्ट डॉट पी वाई, एस ओ आर टी, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल लेके देखना है हमें, तो वेरिएबल भी लेके देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कि नहीं, वेरिएबल के बिना भी होता है, बट वो कहाँ पे होता है, ये देखिए क्या बोल रहा है ये। हाँ, अभी ये इसमें और एक बात है। अब ये देखिए, सबसे पहले हमने एरर नहीं देखा, अगर आपको मैं एरर दिखा दूं तो फिर एरर देखिएगा। अब ये इसका जरूरी नहीं है, अगर आप एनाकोंडा में अगर आप काम करते हो या फिर जुपिटर में, आपको समझ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी मेथड पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है ये, अगर ये एरर पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में, देखिए टाइप एरर नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। स्ट्रिंग कैसे आपका पास करेगा, ये आपको, हमारी पहली वाली लिस्ट की हमने बनाई नहीं थी, क्योंकि ये जो है क्या पास करेगा, ये स्ट्रिंग पास कैसे करेगा आपका। अब देखिए और एक बोल रहा है, अब यहाँ पे बी,
बी नहीं, हमारे यहाँ पे ए है। ओके, अब हो जाना चाहिए। अब देखिए बिफोर सॉर्ट क्या है, ये है, और आफ्टर सॉर्ट यानी क्या 15 यहाँ हमारा पहला रह गया, बट अब ये, हाँ ये 65, अब ये हमने क्या पहले से अलग अलग लिखा है, बट ये 65 देखिएगा सबसे लास्ट में आया है। ओके, अब देखिएगा 15 15 आया है, 25 25 35 35 45 45, बट यहाँ पे 55, यहाँ पे 14.2 आया है सबसे पहले, ये नहीं लास्ट वाला, उसके बाद 55 आया है, और उसके बाद 65 आया है। ओके, तो फिर ये शॉर्ट है। ओके, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे वेरिएबल दे दो और यहाँ पे ऐसा कर दो। देखिए आफ्टर बिफोर सॉर्ट नन। ओके, सॉर्ट नन क्यों बोल रहा है अब ये, क्योंकि हमने तो यहाँ पे किसमें सॉर्ट हो गया, हमने सिर्फ वैल्यू दी है। ओके, तो फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे, मुझे और एक नीचे लिखना पड़ेगा कि ए वाला। ओके, आफ्टर सॉर्ट नन बोल रहा है, बट मुझे ए वाला, बट ये नहीं सही रहेगा। अगर आप जुपिटर में काम करते तो फिर आपको ये आदत लग जाएगी, बट अभी तो आप, ठीक है, जुपिटर आपको पता होगा या नहीं पता नहीं मुझे। जुपिटर में तो क्या होता है कि हमें प्रिंट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट वो यूजिंग में जरा हाई में होता है पाइथन में, जब आप मशीन लर्निंग की तरफ काम करोगे। अगर मैं आपको दिखा दूं, एनाकोंडा नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, ये देखिए एनाकोंडा नेविगेटर। ओके, और वहां पे है वो इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल है आपके पास? यस सर। बढ़िया बात है, इसका भी यूज करते जाए। एनाकोंडा में जुपिटर होता है, जुपिटर नोटबुक। ओके, तो फिर ये भी ठीक ठाक रहेगा, यानी कि इसमें बहुत आदत होती है, हम मैं उस पर काम करता हूँ, मुझे उसकी आदत है, बट ऐसा नहीं कि हम, गलती तो ढूंढ पाना हमारी खासियत होनी चाहिए। ओके, वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बट वो ठीक रहेगा। ठीक है, और हमारा क्या रह गया है, आज हम सिर्फ लिस्ट का एंड कर देंगे, और कल से हम नया कुछ तो स्टार्ट करेंगे। ओके, और जैसे कि देखेंगे, अभी पहले तो खत्म होने दो, बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी 2 3 मेथड रह गए अभी। क्लियर, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, हमें क्या करना है, ऑल एलिमेंट्स लिस्ट में से अगर डिलीट करने हैं, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें क्लियर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर और एक फाइल बना देंगे हम, क्लियर, क्लियर डॉट पी वाई। क्लियर डॉट पी वाई बनाने के बाद हमें सबसे अब क्या करना है, हमें क्लियर करना है, तो बहुत ही सिंपल एंड इजी, इसमें कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले तो बी फोर क्लियर, और यहाँ पे मैं कॉमा देना है, यहाँ पे कॉमा मत बोलिएगा, तो बवाल हो जाएगा बहुत बड़ा। ओके, ए डॉट क्लियर, सिंपल, नथिंग, यानी क्या बोलते हैं उसको, आफ्टर क्लियर। मैं आपको हर एक फाइल अलग अलग क्यों दिखा रहा हूं बना के, क्योंकि आपके पास सही भी रहेगा डेटा एक तो, और उससे वो आपको हर एक फाइल के नाम के साथ उसका ऑपरेशन पता चलेगा, और आप जब देखोगे तब सब एक फाइल में ना हो, नहीं होगे, तो फिर आपको क्या होगा, समझ में आएगा यार, वो दूसरा क्या होगा, पी वाई, CLEAR डॉट पी वाई। ओके, क्लियर डॉट पी वाई, क्लियर, ये देखिए, बिफोर क्लियर और आफ्टर क्लियर ओनली आपकी एम्प्टी लिस्ट बची है, उसके साथ आपका कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो फिर ये बात आप थोड़ी ध्यान में रखिएगा। ओके, आफ्टर क्लियर हो गया, और कुछ करना है, और बहुत सारे बाकी है क्या, नहीं अभी कितने, अभी भी है, बट हमें इंपॉर्टेंट अभी कौन से है, क्लियर। ओके, ठीक है, अब देखेंगे हम, क्लियर देखेंगे, और क्लियर तो देख लिया ना, अभी क्या देखना है, स्लाइसिंग ऑन लिस्ट। ठीक है, अब स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, अगर ये यहाँ पे पढ़िएगा, स्लाइसिंग ऑन लिस्ट कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव अ पीस ऑफ द लिस्ट दैट कंटेन
a group of elements slicing is useful to retrieve a range of elements. Syntax देखिए, new list name stop step. ये हमने इससे पहले एक कहाँ पे तो हमने किया था, ये देखिएगा, न्यू लिस्ट नेम लिखना है आपको और लिस्ट में आपको सॉर्ट करना है, सॉरी स्लाइस करना है। अगर स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप साइज, यानी कि स्टार्ट हमारे 1 से हो गया, स्टॉप 10 पे हो गया और स्टेप साइज हमारी 2 हो गई, तो फिर क्या होगा, 1 + 2 3 और 10 यानी कि 9 तक रुकेगा, तो 3 5 7 9। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या होगा, स्लाइसिंग होगा। ओके ओके ठीक है, तो फिर हम स्लाइसिंग करेंगे। ओके, अब अगर हम फॉर्क का यूज करके स्लाइसिंग करें, ठीक है, हम डायरेक्टली स्लाइसिंग के ऊपर आएंगे। ओके, ये क्या हो रहा है, चलो, अब स्लाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखिएगा। मैं सब फाइल हटा दूं, बहुत लग रहा है यहाँ पे कुछ तो अलग। ठीक है, नई फाइल बना देंगे यहाँ पे, स्लाइसिंग लिस्ट स्लाइस स्लाइसिंग स्लाइस डॉट पी वाई। स्पेलिंग देखने दीजिए, चला चाहिए, ठीक है, चलो स्पेलिंग में कुछ नहीं। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक नई वाली लिस्ट बना दूंगा, ओके, जो कि हमें यूजफुल रहेगी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 11,22,33,44,55,6, ठीक है। और इसके बाद एक बार 100 भी दे देंगे, यानी कि पूरा हमारा सेंचुरी कर लेंगे आज, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे काम करना पड़ेगा जो कि मेरी ओरिजिनल, क्योंकि अब बहुत सारे ऑपरेशन होने वाले, तो फिर हमें हमारी ओरिजिनल लिस्ट भी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, वह हमारी ओरिजिनल वाली लिस्ट है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिनल वाली हमारी लिस्ट है यहाँ पे, ओके, ओरिजिनल वाली हमारी लिस्ट है यहाँ पे और उसका नाम है ए। ओके, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट आपको स्लाइसिंग दिखा दूं या फिर एक मैं करके देखता हूँ सबसे पहले, तो आपके लिए क्या सही रहेगा। अगर मान लीजिएगा कि मैंने n = लेन ऑफ लेन ऑफ ए, और यहाँ पे हम कर देंगे फॉर आई इन रेंज। ऐसा करने की जरूरत है, फॉर्मेलिटी थोड़ा अच्छा आपको समझ में आ जाए। मैं देख रहा हूँ, एक बार हम देखेंगे हमें किस रूट से जाना है, क्योंकि हमें ऑपरेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, हर एक टाइप का ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा। प्रिंट ऑफ आई, कहाँ गया हमारा आई, ओके, प्रिंट ऑफ आई, और इसके साथ साथ कॉमा देंगे और यहाँ पे इक्वल। ये तो पता है आपको क्या है, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या नहीं लिख रहा हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारे जो एलिमेंट है मैं उसको एक बार ले रहा हूँ। इससे पहले हमने किया है, ये आपके लिए नया नहीं है, ओके। और यहाँ पे एक बार मैं इसको प्रिंट करके देखो, तो फिर ये हमें पता चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या है। इसका नाम क्या है, पी वाई लिस्ट स्लाइसिंग डॉट पी वाई। ये देखिए 0 से लेके 9 तक हमारी लिस्ट है। आपको पता रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि पोजीशन आपको पता रहनी चाहिए किसकी क्या है क्या नहीं हमें, ओके, इसलिए हमारा ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैं एक बार प्रिंट लिख दूंगा, और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करूंगा, ओनली ऐसे करूंगा, यानी कि हमें इससे नीचे हमें कुछ तो ऑपरेशंस करने पता रहना चाहिए, ओके। मैं अभी एक काम करेंगे हम, एक सेकंड में सोचने दीजिएगा। अगर मान लीजिएगा कि हमने यहाँ पे ए, सॉरी ए नहीं है, लेकिन बी लिखेंगे, बी = ए के अंदर 1 से लेके 5 तक। तो इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे, तब तक मैं लिख लूंगा। एनीवन?
सर ये वो क्या बोलते हैं, जैसे इंडेक्स के लिए बताए थे उसी तरह से है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉप पॉइंट। हाँ वही बताइए, इसका रिजल्ट क्या आएगा आप बताइए एक बार। सर गलती ये होने, डिफॉल्ट से जाएगा ना, ये तो 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। देखेंगे हम इसका हमारा रिजल्ट क्या मिलता है इसका, ठीक है, उसके बाद हम उसका सोचेंगे क्या होता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे यहां से आ गया b इज इक्वल टू ए ऑफ, ओके, b इज इक्वल टू ए के अंदर 1 से 5 स्लाइसिंग होगी फॉर आई इन ए। अब देखिएगा 11 22 33 45, यानी कि हमारा एक भी नहीं छूटा, पूरा आ गया है, ठीक है। बट ये हमारा ऐसा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो फिर मैं एक काम करते हैं, मैं देख रहा था कि हमारा, अगर मान लीजिएगा कि आई इन ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, एक काम करेंगे हम इसको हटाने दीजिएगा। सर बी को हमको, तो आपने यूज ही नहीं किया था उसमें, फोर लूप के साथ बी का यूज नहीं हुआ था ना। हाँ फॉर लूप के साथ बी का नहीं यूज किया, बराबर, एक सेकंड ना, यहाँ पे बी का यूज नहीं किया। वेट 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 वेट, मैं फिर से कोड लिखने जा रहा था, बट बी का यूज करना जरूरी है। वेरिएबल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे तो बहुत हो रहा है, एक सेकंड। अब देखिएगा 22 33 44 55, अगर आप ये ऊपर वाली लिस्ट देखिएगा, आप ये नीचे की दिख नहीं रही है अभी। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ये देखिएगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 22 33 44 55, ओके। तो फिर ये है हमारा स्लाइसिंग वाला। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे इसमें, और मैं क्या करूंगा, इसको एक बार कॉपी ही कर लूंगा, यानी कि हमें हर एक के अंदर ही यूज करना पड़ेगा, ओके। और और क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसा कुछ जो आपको मदद कर दे, जैसे कि प्रिंट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू फोर्थ पोजीशन, ओके। यानी कि आपको, चलो पता तो है, एक बार हम नीचे नीचे करते करते देख लेंगे इसके एग्जांपल क्या है क्या नहीं है। अगर ये लिखा है तो फिर आपको ये लिखने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे और एक कर दूंगा कि मान लीजिएगा कि मुझे फ्रॉम, मुझे पूरी लिस्ट चाहिए बट स्लाइस की तरफ से चाहिए, ओके, फ्रॉम जीरो पोजीशन, ओके, टू लास्ट पोजीशन, ठीक है। तो फिर अगर मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, बी इक्वल टू, ओके, और यहाँ पे ए के अंदर मुझे क्या करना है, कहाँ से, अब ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो से लेके सिर्फ इतना छोड़ देना, क्योंकि स्टार्ट होगा जीरो से और बाकी एंड तक जाएगा अभी, ओके। अगर मैं यहाँ पे फिर से फॉर लूप लगा दूं आई इन बी, और यहाँ पे प्रिंट कर दूं आई, और इसको सेव कर दूं, ये देखिएगा फ्रॉम जीरो पोजीशन टू लास्ट पोजीशन है हमारी। अभी जो किया हमने ऑपरेशन, देखिए 11 से लेके, ओके, हमारा स्टार्टिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे 11 से लेके 100 तक हमारा आ गया है, ठीक है। तो फिर ये हम क्या कर सकते हैं, जीरो पोजीशन से लेके आगे बढ़ सकते हैं इसको लेके, ओके, ठीक है। तो फिर अ, ये तो हो गया, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और भी एक और करेंगे इसमें, देखिए प्रिंट, प्रिंट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे फ्रॉम जीरो पोजीशन टू फिफ्थ पोजीशन। देखिए ये किस प्रकार से इसका हम हैंडलिंग करेंगे,
बी, ओके बी लिखेंगे अभी भी इसको, बी से ही चलेंगे। बी इक्वल टू यहाँ पे क्या स्लाइस करना पड़ेगा हमें, ओनली स्लाइस 5 करने के बाद क्या हो जाएगा, सॉरी वे क्या करेगा, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा, ये आपको पता है। अगर यहाँ पे मान लीजिएगा कुछ भी नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, डिफॉल्ट में आ जाएगा, ओके। बट यहाँ पे हमने ए लिखना है क्योंकि कहाँ से, ओके कुछ भी नहीं, इसका मतलब डिफॉल्ट से आएगा और कहाँ पे रुक जाएगा, 4 तक, 5 - 1 तक, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन बी, ओके इंट बी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमें भी। यहाँ पे देखिएगा 5th पोजीशन, ओके। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ा दिखा रहा है ये, देखिएगा ओनली। ये क्या है, 0 पोजीशन से हमारी स्टार्ट होगी, ओके। और कहाँ पे खत्म होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ पे खत्म होगी हमारी, 11, 22, 33, 44, 55। अब ये कितने प्रिंट कर रहा है हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 बराबर है नहीं, 11, 22। अब यहाँ से देखेंगे हम, ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से 55 तक रुकना चाहिए, 55 तक रुक गया है, ठीक है। और एक बात करेंगे, और क्या करना चाहिए हमें, ओके ओके, तो फिर और करेंगे हम, प्रिंट लास्ट 4 हो रहा है, टाइप एरर क्यों हो रहे हैं, एलिमेंट। देखिए लास्ट 4 एलिमेंट अगर आप मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, बी इक्वल टू ए वाली लिस्ट में से हमें क्या करो, अब लास्ट 4 निकलना तो फिर मैं क्या करूंगा, -4 से स्टार्ट हो जाए, खत्म हो जाए। अब ये क्या है मैं आपको बता दूंगा थोड़ी, यानी कि समझ में तो आएगा आपको, फिर भी मैं एक बार इसका क्लियर कर दूंगा। मैं एक बार लिस्ट प्रिंट करता हूँ ओनली इन बी, प्रिंट के अंदर है आई, ठीक है। ये देखिएगा, अभी ये क्या है, मैं इसको आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, -1, -2, -3, -4, कहाँ से, ये देखिएगा यहाँ से, जो हमने काउंट किया था जब स्टार्टिंग से होती तो फिर 0, 1, 2, 3 यहाँ से होती, बट जब आपको आपका लास्ट से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर से होनी तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका -1, -2, -3, -4। अब यहाँ से क्या करेगा, ये -4 से स्टार्ट करेगा और 100 तक जाएगा। बट अगर आप -1 से स्टार्ट करके अगर यहाँ पे जाना चाहोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, ओके। आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा तो फिर आप जा पाओगे यहाँ तक, ओके। इस प्रकार से यहाँ से लिस्ट करती है, ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए -4 से क्या, तो -4, -3, -2, -1, इस प्रकार से हमारी ये लिस्ट एक्ट कर गई है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपको ये भी पता रहना चाहिए। उसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब क्या करेंगे हम जरा स्टेप साइज में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे प्रिंट करना, ठीक रहेगा, चलो प्रिंट ही करेंगे सबसे पहले। अब क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, मान लीजिएगा कि फ्रॉम 0th पोजीशन टू 6th पोजीशन, ओके। और उसमें भी क्या करेंगे, 0 पोजीशन टू 6th पोजीशन, और इसमें भी क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप, यानी कि उसमें यूज करेंगे स्टेप साइज, स्टेप स्ट्राइड बोल सकते हैं इसको, अप टू स्ट्राइड नहीं, अभी तो चलो। अब यहाँ पे कैसे ऑपरेशन होगा इसका, मान लीजिए मैंने बी इक्वल टू यहाँ पे दे दे, सॉरी
ए के अंदर जो ये जो लिस्ट है उसको हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 0 लेना पड़ेगा। अभी क्यों क्यों नहीं आपको पता चलेगा, रुकिएगा। ऐसा नहीं कि आपको हर बार सोच के ऑपरेशन करना है, आपको कुछ चीजें बोली जाएंगी वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपको लिस्ट दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा आपको कि यहाँ से स्टेप साइज 2 यूज करके आपको 6 तक जाना है, तो फिर आपको 7 से यूज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो आपको ऑपरेशन मिल जाएगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, फॉर आई इन बी, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे हम प्रिंट ऑफ आई, ठीक है। और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। देखिए 11, 33, 55, 77 ये पे कैसे एक्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा क्या है यहाँ पे देखिए 0। ओके, तो फिर स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, यानी कि 11, 11 प्लस 2, यानी कि हमारा स्टेप साइज क्या है। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पे 0 प्लस 2, ओके 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 होगा बाद में। ओके, तो फिर देखिएगा क्या होगा, 0 प्लस 2, ओके, यानी कि 11, 2 और 2 प्लस 2 55, 55 प्लस 2 यानी 55 में, और हम 2 से आगे बढ़ेंगे तो फिर 77, और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप क्यों हो जाएगा, ये 88 जो है देखिए कहाँ पे आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 - 1 6 तक हमारा रुकना चाहिए। ओके, स्टेप साइज 2 का यूज करके चल रहे हैं, ठीक है। 0 to 6 पोजीशन हम यहाँ पे कैच कर लिए। अगर आप 88 की पोजीशन देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। 88 की पोजीशन क्या है, 7 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने 7 जो है 88, यहाँ पे हमने 6 यानी 77 तक ही हम रुक गए। ओके, ये एक बात हो गई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, और क्या करना है, अब क्या करेंगे लास्ट, अब क्या करेंगे, और एक काम हम कर सकते हैं, चलो मैं एक काम भी करता हूँ, यानी कि हम कहता हूँ फ्रॉम, मैं आपको भी एक सेकंड रुकिएगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेशन करके दिखाता हूँ, वेट। अच्छा है, b इक्वल टू ए के लिस्ट में हमें क्या करो, -5, ओके, और यहाँ पे -3। मुझे कोई बताएगा इसका आंसर, मैं तब तक लिख लेता हूँ पूरा। सॉरी, कॉमन है ये, यहाँ पे स्लाइस कर रहे हैं ना हमें। मुझे बताइएगा -5 से -3 तक क्या आ जाएगा। सर -5 पोजीशन से लेकर -3 पोजीशन तक आएगा, 2 डिजिट। कितने एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2। 2 एलिमेंट्स, ओके ठीक है, देखेंगे हम कितने आते हैं। प्रिंट ऑफ आई, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसके इसके एलिमेंट कितने आते हैं। वेट, कुछ तो मिस किया है, क्या मिस किया है देखिएगा एक बार। प्रिंट आए तो ठीक है, ये 0 पोजीशन पे क्यों दिखा रहा है, हमारा नीचे वाला क्यों नहीं दिखा रहा, यही दिख रहा है। इसको क्या हो गया, सेव तो किया है हमने। देखिएगा बी को हमने क्या किया है, ए के अंदर लिया है -5 -3। सर अभी प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट नहीं करवाया मैंने, चलाया नहीं, ठीक है चलाया। इसको क्या हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेट वेट वेट,
अगर मान लीजिए 1 सेकंड, वैसे तो कुछ भी नहीं प्रिंट देने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बी लिया, उसमें ए वाली ही लिस्ट है, हमारी लिस्ट में तो चेंज नहीं है कुछ भी। -5 -3 आंसर तो आना चाहिए फॉर आई इन बी। यहाँ पे हमने कुछ भी गलत होता तो दिखा देता वैसे तो मुझे, चलो कभी कुछ नहीं, कभी भी एरर दे सकते हैं। हम यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देखेंगे हमारा वो कहाँ तक चल रहा है। प्रिंट लास्ट टू एलिमेंट, लास्ट टू एलिमेंट, ELEMENT। अभी लास्ट वाले पे देखिए आ गया, अटक गया थोड़ा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिएगा 66 और 77 कैसे आ गए, अब दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आ गए। ये देखिए, ये -1 -2 -3 -4 और 66 कितना है -5, और हमने क्या किया है -5 से लेके -3 तक। बट ये क्या करेगा, हमारा जो है लास्ट वाला वो कभी भी माइनस होता है, तो फिर ये क्या करेगा 66 और 77। ओके, यानी कि क्या होगा, जैसे कि अगर मैं आपको इसका मैथ करके दिखा दूं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा और बढ़िया तरीके से। अब देखिएगा, अब ये -5 और ये क्या कर देगा -3। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे -5 -3, यानी कि ये -5 वैल्यू है, -3 वैल्यू है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, -5 और -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ओनली 2 ही आ जाएगा ना। 2 यानी कि -2 आएगा, बट आएगा तो 2 ही, क्योंकि ये हो जाएगा +-2। ओके, तो फिर इस प्रकार से देखिएगा, सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन किया है उसको मत सीरियस लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए, बहुत सारे हो गए, आपको पता चला होगा क्या क्या करना है, कहाँ पे कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अभी रहे अब लिस्ट, अब ये 2 ऑपरेशन करेंगे और बच्चा कुछ हम सिर्फ नॉर्मल, हम कल अलग ही टॉपिक पे जाएंगे, सिर्फ पहले 5 मिनट हम इस पे काम करेंगे। अब ये क्या है, लिस्ट कॉन्कैटिनेशन। देखिए इसका मतलब क्या है कि दोनों लिस्ट जो है हम ऐड कर सकते हैं, ओके, इस ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, अब मान लीजिएगा कि मैं, ठीक है, मैं इसको भी करके दिखाता हूँ आपको एक बार, वेट। अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों जो लिस्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉनकेट, लिखूंगा concat.py, concat.py। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे ए लिस्ट ले लेंगे, हम यहाँ पे 2 लिस्ट ले लेंगे छोटे छोटे वाले, 10 20 30 40। ठीक है, और इसी के और एक दूसरी एक लिस्ट लेंगे जहाँ पे सिर्फ वैल्यूज अलग अलग दे देंगे, 1 2 3 4 4 तक ठीक रहेगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वेरिएबल चेंज कर देंगे, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिएगा कि मैंने रिजल्ट लिखा, यहाँ पे रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू A+B। ए ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे और बी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, देखेंगे इसका रिजल्ट हमें क्या गेट होता है, py concat.py। देखिएगा 10 20 30 40 1 2 3 4, या फिर क्या हो गई, हमारे एक के साथ दूसरी भी जुड़ गई, कॉन्कैट हो गई। इसका मतलब ये नहीं प्लस का कि आप ऐड कर रहे हो। कॉन्कैट कॉन्कैट मतलब अगर किसी कोई आपको रिक्रूटर पूछता है कि कॉन्कैट क्या है, तो फिर आप इस प्रकार से इसको ऐड कर सकते हो, लाइक अ टाइप ऑफ एक्सटेंड। ओके, बट ये कॉन्कैट आपको बोल सकते, कॉन्कैट कीजिएगा तो फिर ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप इतना ही कर सकते हैं, आप अगर इससे आगे बढ़ना चाहते हो तो भी बढ़िए।
ये क्या हो गया, मेरा नम लॉक हर बार लग रहा है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है पूरी। वेट, बस हो रहा है आज ये। अभी फिर से गलती सी। अब देखेंगे क्या होता है। देखिए कितने भी वाले ले सकते हैं आप, और यहाँ पे कॉन्केट कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्केट कर सकते हैं। ओके, फिर ये हो गई कॉन्केट की मेथड हमारी, कॉन्केटेनेशन। और एक ले लेंगे हम रिपीटेशन ऑफ लिस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या है, आपकी जो लिस्ट है और रिपीटेशन, यानी कि इसका मतलब क्या, रिपीटेशन का मतलब आपकी एक लिस्ट बहुत बार। अब ये क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर इज यूज, यानी ये ऑपरेटर यूज करके हम रिपीट एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लेंगे हम क्या है इसमें। रिपीट डॉट पी वाई, तो ये किस प्रकार से करेंगे, हम मान लीजिएगा कि हमने, मेरे पास है, नहीं है मेरे पास, ए इक्वल टू लिस्ट में कर देंगे हम 11 22 33 44 55, ठीक है। और सीधा सीधा भी कुछ भी नहीं करना आपको, सबसे पहले तो हम ये लिस्ट हमारे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए ऐसा करके, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू कर देंगे। ओके, न्यू इज इक्वल टू ए, और आपको ये ऑपरेटर यूज करना है, यहाँ पे इनटू वाला कहाँ गया ए, और यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर अब देखेंगे कि हमें क्या गेट होता है। प्रिंट के अंदर कर देंगे हम न्यू, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा प्रिंट। देखिएगा क्या हुआ, और ये पहले वाला हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं। EEAT repeat डॉट पी वाई, देखिएगा ये हमारी जो पहली वाली लिस्ट है, ये देखिएगा, और उसके बाद ये क्या किया इसने, इसको एक, यहाँ तक एक, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, और ये 4, 4 बार इसने क्या किया, इसको रिपीट किया, ठीक है। तो फिर ये हमारी रिपीट मेथड, ठीक है। तो फिर आज का सेशन हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और कल बहुत ही थोड़ा हो बचा है, 2-3 टाइप उसके, यानी कि 2-3 ऑपरेशन, वो हम देख लेंगे कल। ओके, और अभी तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और कल फिर से हम एक बार लिस्ट पे पहले 10 मिनट ही काम करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूंगा कि हमें कल क्या करना है, ठीक है। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम आज के यहाँ पे, आज के सर पॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या है? ओके, पॉप क्या करता है आपका, कि अगर आप सिर्फ पॉप लिखोगे तो फिर आप क्या करते हैं, पॉप में ओनली लास्ट एलिमेंट आपका डिलीट हो जाता है, और डिलीट में आपको क्या करना पड़ता है, डिलीट में आपको एक तो एलिमेंट देना पड़ता है, फिर आप पूरी लिस्ट डिलीट कर सकते हैं, बट पॉप से आप पूरी लिस्ट तो नहीं ना डिलीट कर सकते। अगर आप लिस्ट का नाम और डेल कर दे, DEL, तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट लिस्ट हो जाएगी। आपको बताया है ना ऑपरेशन, एक सेकंड हम फिर से देख लेंगे कहाँ पे है हमारे डिलीट। सर वो इंडेक्स डाल के तो हम दोनों से सेम काम करवा सकते हैं, फिर भी पॉप क्यों बहुत यूज बहुत किया सारे जाता है? ऐसे टॉपिक है, जैसे कि हम एक्सटेंड से भी अब एक्सटेंड कर सकते थे, बट ये दिया क्यों है ये कि सर जब आप, हाँ, कॉन्केटिनेट का है हाँ, करवाना। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो तब आपको इसका मतलब पता चलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एलिमेंट देना पड़ता है डिलीट में, बट पॉप में आप कुछ भी ना देते तो फिर आपका ये किसी ना किसी तो काम में आते हैं। अब जब डेवलपर दिया है तो फिर हमको समझना जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर कल हमें पॉप पूछेगा ही पूछेगा, जब रिक्रूटर पूछेगा तो पॉप पूछेगा, सब हमें दिया है। अभी हमें जब उसका यूज होगा रियली में, अगर मान लीजिएगा आपके पास समय नहीं है, अब डिलीट कब लहा, आपको सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो फिर या फिर आपको सिर्फ लास्ट का एलिमेंट देखना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पॉप करेंगे और पॉप को ही प्रिंट करके देंगे लास्ट का क्या है। अब आपको मान लीजिएगा कि डिलीट, आपको आपको पता ही नहीं है कि पूरी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, और आपको सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट देखना है कि वो मुझे कितना, यानी कि वो कौन सा एलिमेंट है जो लास्ट में है, क्योंकि मैं लास्ट से शायद पूरी लिस्ट जान लूं, मेरे पास ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है। तो फिर आप क्या करेंगे, एक पॉप करेंगे और पॉप को प्रिंट करेंगे, तो फिर आपको क्या करेगा, जो लास्ट वाला डिलीट होगा तो फिर आपको दिखा देगा। ऑपरेशन कैसे भी हो सकते हैं। ओके, यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो फिर हम फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग 8 AM। ओके, थैंक यू आपका सर। कॉलेज शुरू है अभी?
सर कॉलेज नहीं, कॉलेज कहाँ से शुरू होगा? लॉकडाउन, कॉलेज क्लोज हो गया है सर, लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन लग गया बिहार में? बिहार में वो लॉकडाउन नहीं है, सारा काम चलेगा, बस स्कूल कॉलेज बंद है। तो अच्छा कॉलेज अच्छा। तो अभी नहीं चलेगा ना। ओके ओके, तो फिर कॉलेज तो रहे, अभी यहाँ पे भी नहीं है महाराष्ट्र में कॉलेज शुरू नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 15 फेब तक अभी यहाँ पे क्लोज है सब, 15 फेब यहाँ तक। यहाँ तो 21 जनवरी तक है। 21 जनवरी, वहां पे कैसी सिचुएशन है? वहां पे कुछ नया आया है ना, ओमिक्रॉन, कोरोना क्या है वहां पे? तो यहाँ भी है, महाराष्ट्र की तरह नहीं है, बट है यहाँ। वहाँ के अपेक्षा बहुत कम है। हाँ नहीं, यहाँ पे अब बहुत बाहर देश से भी आते हैं, इसलिए पॉपुलेशन नहीं है, बट बहुत ट्रेवलिंग रहती है। बट यहाँ पे अभी बंद तो कुछ नहीं होगा, बिजनेस तो नहीं बंद होगी, बट स्कूल तो है अभी तो बंद, बट ऑनलाइन तो सब चालू है। अभी ऑनलाइन की आदत लगानी पड़ेगी सबको, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर ऑनलाइन आना ही चाहिए, नहीं तो आपको अटक जाओगे। ठीक है, यस तो फिर सर। कल मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। Subscribe and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.